पद्मा अवार्ड्स और भारत रत्न अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में हम। पद्मा अवार्ड 3 तरीके के होते हैं, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मा श्री। ये अवार्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पद्मा विभूषण सबसे बड़ा होता है पद्मा अवार्ड में, और पद्मा भूषण उससे छोटा, और सबसे छोटा पद्मश्री। और इन सबसे बड़ा होता है भारत रत्न। भारत रत्न मतलब सबसे हाईएस्ट अवार्ड हमारी कंट्री का, सबसे ऊंचा सम्मान भारत रत्न है। और उसके बाद भारत विभूषण। नाम से जाओ, जो सबसे बड़ा नाम, जैसे विभूषण में विभूषण सबसे बड़ा है, फिर भूषण, फिर श्री, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन नॉमिनेशन और रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश की गई पद्मा अवार्ड के लिए, जो हर साल अनाउंस किए जाते हैं, घोषणा की जाती है हर साल कि किस किस आदमी को इस साल के पद्मा अवार्ड देने हैं। ये रिपब्लिक डे पे की जाती है हर साल, मतलब कि जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो 2022 पे किस किस को देना है, इसकी सिफारिश की, अभी नॉमिनेशन की। इसकी सिफारिश कौन करता है, एक कमेटी करती है, देखेंगे उसे भी। 2021 में 119 पद्मा अवार्ड दिए गए थे, जिनमें 7 पद्मा विभूषण थे और 10 पद्मा भूषण थे, और 102 पद्मा श्री अवार्ड थे। बैकग्राउंड समझते हैं। पद्मा अवार्ड को हर साल एनुअली 26 जनवरी पे, यानी कि रिपब्लिक डे, जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तब अनाउंस किया जाता है, घोषणा की जाती है। और ये जब अवार्ड बनाए थे सबसे पहले 1954 में बनाए थे सारे। भारत रत्न भी आपका, पद्मा अवार्ड भी, विभूषण, भूषण और श्री सारे बनाए थे। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट, लक्ष्य यही है, टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स। किसी ऐसे आदमी ने, हमारे इंडिया के ने, किसी ने मान लो कोई पब्लिक सर्विस में अच्छी अचीवमेंट किया है, स्पोर्ट्स में किया, आर्ट सर्विस किसी में भी किया है, तो उसका सम्मान करती है गवर्नमेंट। कैटेगरीज कौन कौन सी हैं इसमें, 3 कैटेगरी आती हैं जो हमने देखी अभी। पद्मा भूषण ये दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस। पद्मा भूषण दिया जाता है डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर। पद्मश्री दिया जाता है डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। ये पद्मा भूषण सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा पद्मा भूषण, फिर पद्मश्री। डिसिप्लिन कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए दिया जाता है, मान लो कोई भी आदमी कोई एक्टिविटी करे, आर्ट में, कला में, या सोशल वर्क करे, या पब्लिक अफेयर में, साइंस इंजीनियरिंग में कोई डेवलपमेंट करे इंडिया में, ट्रेड इंडस्ट्री में, मेडिसिन मान लो कोई बना दे कोई अच्छी, लिटरेचर कोई बुक वगैरह लिखे अच्छी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस, किसी में भी इन फील्ड में कुछ अच्छा काम करे, तो उसे दिया जाता है ये पद्मा अवार्ड। एलिजिबिलिटी क्या है, किस पर्सन को दिया जाता है, देखो इसमें किसी भी पर्सन को, ना उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे किसी भी रेस का हो, नस्ल का, कोई भी ऑक्यूपेशन करता हो, कोई भी काम करता हो, जॉब करता हो, किसी भी मेल हो, फीमेल हो, किसी भी लिंग का हो, तो इस सबको एलिजिबिलिटी होती है। सिलेक्शन कैसे करते हैं, एक पद्मा अवार्ड कमेटी होती है। इस पद्मा अवार्ड कमेटी को कौन बनाता है, प्राइम मिनिस्टर हर साल इसको कंस्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं पद्मा अवार्ड कमेटी को। ये सिफारिश करती है, रिकमेंडेशन करती है, और फिर इसकी रिकमेंडेशन पे अनाउंस कर देते हैं कब, इस अवार्ड को 26 जनवरी को। और ये अवार्ड को देता कौन है, देता प्रेसिडेंट है। देखो प्राइम मिनिस्टर कमेटी बनाते हैं, कमेटी सिफारिश करती है, रिकमेंडेशन, और इस अवार्ड को हर साल देता कौन है, प्रेसिडेंट। और इस प्रेसिडेंट मतलब जब देते हैं, अनाउंस तो करते हैं जनवरी 26 जनवरी को, 26 जनवरी को हर साल, लेकिन देते हैं लगभग मार्च अप्रैल का महीना आता है एवरी ईयर, उसमें देते हैं। मतलब ये अवार्ड दिए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। 26 जनवरी को सिर्फ घोषणा की जाती है कि इन इन आदमी को अवार्ड दिए जाएंगे। अब पढ़ते हैं जी भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न हमारे इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड है जी, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये भारत रत्न देख सकते हो, सीधा कुछ ऐसा दिखता है, भारत रत्न लिखा होता है हिंदी मत, हिंदी लैंग्वेज में। और ये ऐसा, इसका रिवर्स साइड ऐसी होती है, दूसरी तरफ से ऐसा दिखता है, जिसपे अशोक स्तंभ बना होता है, और ये नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते हिंदी में। ये सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो किसी एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दिया जाता है। कोई मान लो उन्हीं फील्ड में, आर्ट सर्विस, स्पोर्ट में कोई अच्छी सर्विस दे, जैसे जी सचिन तेंदुलकर को मिला, उन्होंने क्रिकेट में बहुत अच्छा योगदान निभाया, इसलिए उनको भारत रत्न दे दिया। ये इसके बाद कुछ पद्मा अवार्ड आते हैं जी जो हमने देखे अभी। और इस भारत रत्न की रिकमेंडेशन कौन करता है देने की कि इस आदमी को दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर करते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट को सिफारिश करते हैं, और प्रेसिडेंट ही इस अवार्ड को देते हैं जिस आदमी को भी देना होता है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। हर साल ये लगभग 3, मैक्सिमम 3 अवार्ड ही दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल में 10 लोगों को दे दिया ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को एक साल में ये अवार्ड दिए जा सकते हैं बस। तो इतना इसमें याद रखना है आपको। तो यही था बस इस लेक्चर में। और एक चीज़ याद रखनी है, ये भी
1954 में बनाए गए थे भारत रत्न अवार्ड। और एक चीज़ और याद रखनी है कि ये पोस्टुमसली भी दिया जा सकता है। पोस्टुमसली कहने का मतलब ये है, पोस्टुमसली का मरने के उपरांत, आफ्टर द डेथ, किसी आदमी की डेथ हो गई है उसके बाद भी दिया जा सकता है। जैसे बहुत सारे इंसान को दिया गया मरने के बाद भी, उनकी एक्सेप्शनल सर्विस को देखते हुए, क्योंकि ये अवार्ड तो बना 1954 में, और क्योंकि उससे पहले तो अवार्ड था नहीं, उससे पहले जो लोगों ने अच्छे काम किए इंडिया के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, उनको भी दिया जाता है। और पद्मा अवार्ड भी पोस्टुमसली दिए जा सकते हैं मरने के उपरांत। ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। तो यही था इसमें। और एक चीज़ और याद रख सकते हो आप, हाँ, इसमें ये चीज़ याद रख सकते हो कि जब जिसको भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है, कुछ अच्छी खासी जैसे कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह को सिक्योरिटी वगैरह मिलती है ना, ऐसी सिक्योरिटी मिलती है, इनको सैलरी वगैरह पेंशन वगैरह मिलती है, तो अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलती है भारत रत्न अवार्ड के साथ। तो ऐसी नहीं दिया जाता है, रिस्पेक्ट भी मिलती है साथ में। तो यही था बस इस लेक्चर में।